हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो हम यहां पर कर रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट बनाना, नरेशन के क्वेश्चन कर रहे थे जो यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसके पहले हमने 2013, 2014, 2015 का सेट कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे 2016 का सेट, यानी कि 2016 के आल सेट से जो नरेशन से क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, उन सबको हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखो लिखा गया है कि चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इस स्पीच का देखिए, इसका जो है पहला सेंटेंस है, द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन, इज दिस द वे टू संगम। ये हमारा क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसे बदलना है हमें किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पर देखिए, द पिलग्रिम सेड टू द पुलिसमैन इज, यहाँ पर देखो हेल्पिंग वर्ब इज पहले आ गया, तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में बदलते समय सेड टू को किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में। तो यह हमारा, जब हम इसे इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा कि द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि द पिलग्रिम आस्क्ड द पुलिसमैन। ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इज दिस द वे टू संगम। अब यहाँ पे देखिए दिस है, तो दिस को हम बदल देंगे दैट में, और ये हमारा प्रेजेंट में है तो ये किस में हो जाएगा, पास्ट में। और यहाँ पे हम पहले कंजक्शन जोड़ देंगे इफ, है ना, इंट्रोगेटिव है और एस या नो टाइप है तो कंजक्शन इफ जोड़ देंगे, और इसको हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल देंगे। तो दिस को हम क्या कर देंगे, दैट में, और इसका हो जाएगा वाज, प्रेजेंट का पास्ट में, तो दैट वाज द वे टू संगम, सीधा हम लिख देते हैं। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब उसके बाद देखिए सेकंड, सेकंड क्या है कि गीता सेड टू मीनू, डू यू लाइक टू रीड दिस नावल। अब यहाँ पे देखिए डू हेल्पिंग वर्ब पहले आया है, तो ये कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव का एस या नो टाइप है ना। और डू लगा है तो इसलिए कौन सा ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हम बदलेंगे किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे टू को हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में। तो ये हमारा सेंटेंस इस तरीके से हो जाएगा कि गीता आस्क्ड, किससे, मीनू। इंट्रोगेटिव है, कंजक्शन क्या जोड़ेंगे, इफ। इतना कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखियो यू, अब ये डू यू लाइक टू रीड दिस नॉवेल, हम जानते हैं कि डू यू ये कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बदलेंगे किसमें, हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो अब यहाँ पे देखिए यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हमेशा हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलते हैं। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कौन है, मीनू, तो मीनू के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये शी, है ना, इसको हम किसमें बदल देंगे, शी, लड़की है ना, शी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको बदलेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो लाइक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाइक्ड, शी लाइक्ड टू रीड। सेंटेंस को इस तरीके से हम जोड़ते चले जाएंगे, टू रीड। अब यहां पे देखिए दिस को बदला किसमें, दैट में, नॉवेल। ठीक। अब उसके बाद तीसरा देखिए, यहाँ पे है ही सेड टू मी, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। अब यहाँ पे देखिए आर यू वेटिंग, आर यहाँ पे लगा हेल्पिंग वर्ब, ये भी कैसा है, हमारा इंट्रोगेटिव है। चूंकि आर लगा है प्रेजेंट है तो इसको हम बदलेंगे किसमें, पास्ट में। तो इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हम सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड में, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड, आस्क्ड मी। कंजक्शन क्या जोड़ेंगे, इफ, इंट्रोगेटिव है ना, एस या नो टाइप वाला है। अब यहाँ पे देखो यू, अब ये कौन सा पर्सन प्रोनाउन है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको बदलेंगे हम किसमें, ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से। तो मी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, आई। अब आई के साथ देखिए आर को क्या कर देंगे हम, वाज, आई वाज। ठीक है। उसके बाद वेटिंग फॉर, यहां तक लिखिए, वेटिंग फॉर। अब ये देखो है माई, अब ये भी फर्स्ट पर्सन है ना, तो ये फर्स्ट पर्सन है तो किसके हिसाब से बदलेगा, ये सब्जेक्ट ही के हिसाब से। तो ही के हिसाब से क्या हो जाएगा, हिज फादर। ठीक है। अब टूडे को हम बदल देंगे दैट डे में,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। सेंटेंस नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4 है कि आई सेड टू माई टीचर सर प्लीज एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन। अब यहाँ पर कि मैंने अपने टीचर से कहा कि सर, यानी कि कृपया इस स्टैंजा को एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं टीचर से क्या कर रहा हूँ बेटा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना। टीचर को आर्डर तो दूंगा नहीं, कहूंगा तू नहीं, है ना, जैसे डायरेक्ट कह दिया बदतमीजों की तरह। मैं क्या कहूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। और रिक्वेस्ट भी कैसे, सर, यानी कि रेस्पेक्टफुल्ली रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे जो ये सेड टू है, इसको हम बदल देंगे कि आई रिक्वेस्टेड टीचर रेस्पेक्टफुल्ली, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि आई रिक्वेस्टेड माई टीचर क्या चीज, रेस्पेक्टफुल्ली, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। एक्सप्लेन दिस स्टैंजा अगेन, प्लीज। अब प्लीज की जगह पे हम लगा देंगे टू, प्लीज को हटाया, टू लगा दिया। उसके बाद सेंटेंस को लिख दो, एक्सप्लेन। और दिस का हो जाएगा दैट, ये तो जानते हो। उसके बाद स्टैंजा अगेन। तो ये हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस हो जाएगा कि आई रिक्वेस्टेड माई टीचर रेस्पेक्टफुल्ली टू एक्सप्लेन दैट स्टैंजा अगेन। अब उसके बाद देखिए पांचवा, पांचवा है कि माई फादर सेड टू मी विल यू गो टू टुमारो। तो मेरे पिता ने मुझसे कहा कि क्या तुम कल जाओगे। अब यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। इंट्रोगेटिव कैसा है, एस या नो टाइप का है। मुझसे कहा गया क्या तुम कल जाओगे, अगर मुझे जाना है तो कहूंगा हाँ, नहीं जाना है तो कहूंगा नहीं। तो एस या नो टाइप हुआ। तो जब एस या नो टाइप होता है तो उसमें हम कंजक्शन क्या जोड़ते हैं, इफ जोड़ते हैं। और जो हमारा सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर, उसको हम पॉजिटिव सेंस में बदल देते हैं। और विल को वुड, है ना, कैन को कुड, शैल को शुड, इस तरीके से हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेड टू होगा इन्वर्टेड कामा के बाहर वाला, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, तो सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में। हो जाएगा माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी, माई फ्रेंड आस्क्ड मी। कंजक्शन सीधा लगा दिया इफ, है ना। अब यहाँ देखो यू, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इसको हम बदलेंगे किसके, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ कहाँ पे, मी। तो मी के हिसाब से क्या हो जाएगा, आई। और विल का हो गया वुड गो टू। और टुमारो का हम बदल देंगे नेक्स्ट डे में। ये कुछ चेंजिंग होते हैं ना पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसके बाद देखिए छठा, यहाँ पे आई सेड टू देम हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब है पहले आ गया, तो कौन सा बना, इंट्रोगेटिव। कौन सा इंट्रोगेटिव, एस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव। और कौन सा सेंटेंस है ये, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको बदलेंगे किसमें, हम पास्ट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस सेड टू को हम बदल देंगे किसमें, आस्क्ड में। तो क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड देम। उसके बाद कंजक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे इफ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यू, ठीक है, सेकंड पर्सन का है, तो यहाँ का ऑब्जेक्ट क्या है, देम। तो देम के हिसाब से क्या हो जाएगा, दे। और ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको बदले में किसमें, पास्ट में। तो पास्ट में देखिए हैव की जगह पे क्या हो गया, यहाँ पे हैड आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, यानी दे हैड। और सेकंड फॉर्म यही लगेगी, कंप्लीटेड। अब योर, है ना, योर ये कैसा है, ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम किस में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट। अब देम के हिसाब से, अब योर का ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि देम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देयर। होमवर्क, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब ये लास्ट है ना, 2016 के सेट से ये आखिरी सेंटेंस है। द स्पीकर सेड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। अब यहाँ पे देखिए ये अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, सिंपल है। तो द स्पीकर सेड, सीधे हम क्या लिखेंगे, सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सीधा हम लिखेंगे द स्पीकर सेड। कंजक्शन यहाँ पे जोड़ देंगे हम दैट। अब उसके बाद इसको लिख दें, फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोशन। ठीक है, ऑल सेट्स
जो नरेशन से यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उन सब का सेंटेंस यहाँ पर दिया गया था। तो आज हमने 2016 का सेट किया, अब इसकी अगली वीडियो में हम 2017 का, फिर 2018 का, इसी तरीके से हम सारे सेट करेंगे। इतना कर डालेंगे कि इसी सेट में से कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा आप इस सेट से आप कर सकते हैं। अगर इस सेट को, इस पूरे जो है 2024 तक के अगर सेट को आपने कंप्लीटली लगा लिया तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से कैसा भी सेंटेंस आए आप उसको एकदम आराम से कर लेंगे। तो आज के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।